नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। सैंड रीडिंग के साथ आई हूँ इस बारी आपके लिए। पहले देखेंगे कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस सैंड रीडिंग के थ्रू, उसके बाद कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि ऐसा क्या है जो यूनिवर्स आपके सामने इन द नियर फ्यूचर रिवील करने वाले हैं। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, लाइट पिंक एंड मरून कलर की सैंड है। ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप और एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे और जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी ग्रुप रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल से जुड़ने के लिए, फैमिली बनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं क्या चैनल मैसेजेस आ रहे हैं सैंड रीडिंग के थ्रू, और उसके बाद देखेंगे कौन से हिडन मैसेजेस हैं आपके लिए। कुछ लोग अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ में जाएंगे। हो सकता है इस टाइम में आपको स्नेक दिखे या आपको स्नेक सपनों में आए, या समवेयर आपको स्नेक स्पिरिट किसी वे में भी अपनी प्रेजेंस या कोई इंडिकेशन देने की कोशिश करे। सो स्नेक की एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन की है कि अपने पुराने स्किन को शेड करना, आपके अंदर जिस बदलाव की अब ज़रूरत है उस बदलाव से जुड़ने की आपको ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, आप में से कुछ लोग शायद माउंटेन्स पे ट्रैवल करेंगे। सो आपकी रोड जर्नी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। लेटर वी की एनर्जी नज़र आ रही है। सो किसी तरीके की विक्ट्री हो सकती है, किसी तरीके की किसी इंसान का ऐसा नाम हो सकता है वी से जिससे आप जल्द मिल रहे हों, या आप उनके साथ किसी भी वे में प्रोफेशनल वे में कनेक्ट हो रहे हों, पर्सनल वे में कनेक्ट हो रहे हों। हो सकता है किसी के यहाँ बेबी होने वाला है और आप उनका नाम वी से सोचें। वी से एकदम से मुझे विघ्नहर्ता भी नाम आया है। सो कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो आपके विघ्न हरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी को एक गिफ्ट मिलने वाला है, बैग में मिल सकता है, या वो जो टिपिकल पोटली स्टाइल का बैग हो उसमें आपको गिफ्ट मिल सकता है। गोद भराई में आपको ये चीज़ गिफ्ट में मिल सकती है, बट कहीं ना कहीं गिफ्ट की एनर्जी आपके लिए आ रही है। गिफ्ट के साथ एकदम ही बाहर बारिश होने लगी, तो शायद ब्लेसिंग्स की आपकी लाइफ में एक रेनफॉल होने वाली है, अबंडेंस की रेनफॉल होने वाली है। ग्रुप नंबर 1, आप में से कुछ लोग शायद नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वो गाड़ी की एनर्जी भी यहाँ नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक लग्जरी कार होगी, एक बड़ी गाड़ी होगी। सो समवेयर आपने शायद उसके लिए अपने बजटिंग की है, या आपने लोन लिया है, या आप बाय गॉड्स ग्रेस इतने केपेबल हैं कि उसको बिना लोन या बजटिंग के भी ले सकते हैं। बट येस, एक नई गाड़ी की प्लानिंग नज़र आ रही है मुझे खरीदने की आपकी। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ के किसी पैटर्न को पहचानने वाले हैं। कोई ऐसा पैटर्न जो टाइम एंड अगेन आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं या तो आपकी कोई डिसीजन मेकिंग है जिस वजह से आप उस पैटर्न में बार बार फेलियर देख रहे हैं या सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं। सो समवेयर आप कहीं ना कहीं एक थॉट में जाने वाले हैं। एक जो इनर कॉन्फ्लिक्ट की बात हम करते हैं ना, कि एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि क्यों मेरा ये काम बन नहीं रहा है, बनते बनते बिगड़ क्यों रहा है। कोई एक पैटर्न है जिसे आप पहचानने वाले हैं। समवेयर अगर पैरेट स्पिरिट आपको नज़र आता है, जो बर्ड पैरेट है, अगर वो आपको कुछ टाइम जल्दी नज़र आने लग जाए, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाए, तो ये किसी ना किसी चीज़ का इंडिकेशन होगा। सो आपकी लाइफ में उस टाइम पे क्या रिवील होने वाला है या क्या होगा,
उस पे आप फोकस कीजिएगा। कहीं ना कहीं पैरेट की एनर्जी आपकी रीडिंग में आ रही है, जो एक इंडिकेशन या एक साइन होगा यूनिवर्स का कि अब कोई चीज़ आपके सामने रिवील होने वाली है। आप में से कुछ लोग अपने घर में या तो रेनोवेशन कराने वाले हैं, आपकी कोई घर की कोई पर्टिकुलर वॉल है जो थोड़ी सी वीक आपको फील हो रही है, तो या तो आप उसको स्ट्रेंथन कराने वाले हैं या अपने घर में कंप्लीट एक रेनोवेशन की एनर्जी को आप ऐड करेंगे। और रेनोवेशन के साथ थोड़ा सा वास्तु का ध्यान रखिएगा, सो आपके घर में जो है प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस बनी रहे, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कौन से कलर आप यूज़ कर रहे हैं, मुझे ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, शायद ग्रीन का कोई शेड आप पेंट करवाना चाहेंगे या ग्रीनरी उस वॉल के अगेंस्ट रखना चाहेंगे। सो समवेयर ग्रीन कलर की एनर्जी नज़र आ रही है, ग्रीन सोफ़ा हो सकता है उस वॉल के अगेंस्ट। सो जब भी आप ऐसा कुछ करने का सोचें, थोड़ा सा वास्तु का ध्यान रख के कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए एंट्रेंस डोर के साइड पर कोई 2 प्लांट्स रखने को दिखा रहे हैं एंजल्स। समवेयर प्लांट्स आपके घर में ना एक नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेंगे, आपको ज़्यादा पॉजिटिव बनाएंगे, आपको ग्रोथ की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। सेल्फ ग्रोथ है, आपकी फैमिली की टोटलिटी में ग्रोथ हो, एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी ग्रोथ हो रही है, सोल की ग्रोथ हो रही है, करियर वाइज ग्रोथ हो रही है। समवेयर उस ग्रोथ की एनर्जी से यूनिवर्स आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग शायद राइटर हैं और आप लोग बार बार कुछ लिखकर इरेज कर रहे हैं। शायद अभी आपके माइंड में वो राइट थॉट नहीं आया है जो आने की ज़रूरत है। सो आप उसके ऊपर थोड़ा परेशान से हो रहे, या एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है खुद के साथ कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, कौन सा चीज़ ज़्यादा अपील करेगी रीडर्स को। इसके लिए एंजल्स जो मुझे दिखा रहे हैं कि आप मदर नेचर से कनेक्ट होइए, वहाँ बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, कोई एक मंत्र जाप आप कर सकते हैं, जो भी आप रेगुलर करते हैं उस मंत्र को आप कर सकते हैं। एंड समवेयर मदर नेचर जो है, मदर अर्थ आपको एक क्रिएटिव आइडिया के साथ जोड़ने वाली है, जो आपके अंदर एक ओरिजिनलिटी के साथ आएगा, एक बर्थ होगा उस आइडिया का। सो समवेयर ये एंजल्स मुझे दिखा रहे हैं। अब देखेंगे कि आपके हिडन मैसेजेस क्या आ रहे हैं, वो हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। लेट्स सी। सो ये आपके कार्ड्स निकले हैं। ग्रुप नंबर 1, सस्पिशन, कॉन्फ्लिक्ट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस एंड ग्रैटिट्यूड। सो इस टाइम में जो चीज़ रिवील होने वाली है, आप अगर किसी चीज़ को लेके सस्पिशन में थे ना, कि वेदर मैं इस पोजीशन पे पहुंच पाऊंगा या नहीं, मेरा हार्डवर्क पूरा हो पाएगा या नहीं, आप अगर अपनी हेल्थ को लेके कुछ सस्पेक्ट कर रहे थे, समवेयर वो सस्पिशन की जो एनर्जी है ना, वो जल्द आपके सामने अब रिवील होने वाली है। आपकी सस्पिशन को एक क्लैरिटी मिलेगी, आपकी सस्पिशन का एक एंडिंग होगा। जैसे जैसे वो सस्पिशन की एनर्जी आपकी लाइफ से क्लियर होगी, आप क्लैरिटी से जुड़ेंगे और आप अपने नेक्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, जैसे मैंने आपको सैन रीडिंग में भी बताया था कि एक कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर, किसी चीज़ का वेट हो रहा होगा आपको कि किसी चीज़ का रिज़ल्ट आना है, क्या ये डील मेरी पक्की होगी या नहीं, क्या मेरा ये बिज़नेस वर्क करेगा या नहीं, क्या मैं प्रोग्रेस इसमें कर पाऊँगा या नहीं, या स्टूडेंट्स को किसी चीज़ का वेट है। तो समवेयर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से जो आप गुजर रहे हैं, उसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट आपके वेट का हो सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहे क्वेश्चंस का हो सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी बड़े बुजुर्ग से चल रहा हो, अपने फादर से चल रहा हो, या एल्डर ब्रदर से चल रहा हो, बॉस से चल रहा हो, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, उसकी भी एंडिंग होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। बहुत जल्द आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगी। आप अभी जिस भी स्टेट में हैं जहाँ पे आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, या सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही डायरेक्शन नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको उसमें भी हेल्प करेगी।
एंजल्स आपको सक्सेस की एनर्जी से जोड़ रहे हैं। सो जैसे मैंने आपसे कहा था, मुझे लेटर वी नज़र आ रहा है। गणपति बप्पा आपकी हर एक विघ्न को हर के एंजल्स आपकी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस ला रहे हैं। ये सक्सेस आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है, प्रोफेशनल फील्ड में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपने सक्सेसफुली अपने किसी टारगेट को, पर्सनल टारगेट या प्रोफेशनल टारगेट को अचीव किया है, इसमें भी आपको सक्सेस हो सकता है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपने कैंसर को या कोई ऐसी बीमारी को बहुत टाइम से फाइट कर रहे थे, उसमें भी अब उनको सक्सेस मिली है, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होगी, बट यस, ये आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जी से जोड़ेंगे जहाँ आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे, जहाँ आप हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इस लायक बनाया। थैंक यू यूनिवर्स, आज मैं खुद के पैरों पे खड़ा हूँ, आज मैं हेल्प कर पा रहा हूँ लोगों की, आज मैं उस सक्सेस को देख पा रहा हूँ। तो जितने भी तरीके का ग्रैटिट्यूड आप यूनिवर्स को दे सकते हैं, आप उस एनर्जी को दिल से फील करके उसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाने वाले हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो पहले देखते हैं कुछ चैनल मैसेजेस और फिर कार्ड्स के थ्रू देखेंगे क्या रिवील होने वाला है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि शायद आप लोग रेन वाटर को स्टोर करते हैं, सो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक है जो आप ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि रेन की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बारिश को अपने ऊपर फील होने दीजिए, और जब आप उसको फील करें तो फील कीजिए कि आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, आपके इमोशन से हर एक वो ब्लॉक्ड एनर्जी ये पानी क्लेंस कर रहा है। सो वाटर कनेक्ट करना, वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर रेन नहीं है तो आप जनरल किसी वाटर बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं। शावर भी अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम मेरी बॉडी की, चक्रास की, मेरी हर एक ब्लॉक्ड एनर्जी क्लेंस हो रही है। मैं हर एक नेगेटिविटी को अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग लीव्स वाले प्लांट्स को अपने घर में लेकर आएंगे। आप लोगों के यहाँ पे या तो बहुत लंबी घास हो गई है, उसको कटवाने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपने एक्वेरियम में शायद ऐसे लॉन्ग वीड्स को भी यूटिलाइज करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं अपने एक्वेरियम में। अगेन वाटर एनर्जी है यहाँ पर। जितना, अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो जितना आप फ़िश को देखेंगे, फ़िश की कामनेस से, फ़िश की जो एक साइकिक एबिलिटीज़ के लिए फ़िश मानी जाती है, जितना आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उस पीस के साथ कनेक्ट होंगे, वो आपके थर्ड आई चक्रा को हील और बैलेंस करने में हेल्प करेगा। आपकी लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी से आप कनेक्ट हो पाएंगे, एंड समवेयर ये क्लैरिटी आपको हेल्प करेगी लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपने डिसीजंस, सही डिसीजन से कनेक्ट करने के लिए। आप में से कुछ लोग अगर आर्किटेक्ट्स हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर या शेप के साथ काम करने वाले हैं। चाहे वो पीस ऑफ लैंड है, उसको आप रेक्टेंगुलर जो शेप है, उस शेप की एनर्जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने वाले हैं अपनी डिज़ाइंस में, अपने क्रिएटिविटी में। ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई आपका वो रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है, बिजनेस को लेके हो सकती है, प्रमोशन के लिए हो सकती है, कोई पर्सनल भी हो सकता है जो आपके साथ कहीं दूर बैठे आपके लिए कोई ना कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। सो इस आदमी को या इस इंसान को आप रिकग्नाइज़ करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दूर रहिए
और जितना हो सके आप अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, डिवाइन पे को सरेंडर कीजिए और आप अपने कर्म पे, अपने एक्शंस पे फोकस कीजिए। डिवाइन आपका ध्यान रखेंगे, इसका मेरा पूरा फेथ है। एक शार्क की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, या तो आप कहीं ऐसे विज़िट कर रहे हैं जहां आपको एक शार्क का दांत कहीं मिल सकता है। चाहे आप उस दांत को देखें, चाहे आप खरीदें, बट शार्क टूथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। कुछ लोगों को शायद डेंटिस्ट को विज़िट करना पड़े और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि जैसे शार्क एक से हर कोई डरता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रेडेटर है कि वो कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खा सकता है। सो समवेयर कोई ना कोई कोई डिस्ट्रक्शन की एनर्जी मुझे आप लोगों की लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पर। कोई किसी ट्रॉमा से अभी गुजरा है और बहुत बड़ा उनके अंदर ना एक खालीपन आ गया है। समवेयर आपको इस खालीपन को हील करने की ज़रूरत है, किसी ऐसे एक्टिविटी से भरने की ज़रूरत है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपको लाइफ में और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। सो उस जो ट्रॉमा है जिससे अभी आप गुजरे हैं, प्लीज़ उस चीज़ को भरने की कोशिश कीजिए किसी चीज़ से, चाहे अच्छी मेमोरीज़ के साथ, चाहे मेडिटेशन के साथ, चाहे आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, कोई चैरिटी वर्क कर सकते हैं, कोई सोशल वर्क कर सकते हैं, बट समवेयर जहाँ आप अपने आप को हील कर रहे हैं। सो समवेयर वो जो भी आप किसी भी एक्शन से खुद को कनेक्ट करें, वो एक्शन आपको हीलिंग की तरफ लेकर जाए, उस चीज़ का मैसेज है यहाँ पे। नंबर 1 की एनर्जी है। सो कुछ चीज़ आप लोगों की लाइफ में बिगिन हो रही है। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट कार हो सकती है, फर्स्ट बेबी हो सकता है, फर्स्ट लव हो सकता है, कोई नेगेटिव एनकाउंटर भी हो सकता है जिसे आप फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट समवेयर येस, एक कोई नई बिगनिंग के साथ या फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ आप जुड़ने वाले हैं। माता रानी मुझे कहीं ना कहीं कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उनका मैसेज समझ लूँ आपके लिए। वो कह रही हैं कि जैसे मैं एक शेर पे बैठी हूँ और वो उससे मैं डरती नहीं हूँ। जो करेज उस शेर की एनर्जी में है, जो फियरलेसनेस मेरी एनर्जी में है, तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही फियरलेस बनना है, करेजियस बनना है। लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आए उनको बहुत करेजियसली, फियरलेसली फेस करना है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में फॉरएवर नहीं होगी। सो उस फेस को जितना आप पॉजिटिवली और स्ट्रांगली लेंगे, वाइजली डील करेंगे, उतना आप उस सिचुएशन से आराम से निकल पाएंगे। पर जहाँ आप उस सिचुएशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ आप ज़्यादा कंप्लेन मोड में रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, वहाँ आपकी सिचुएशंस जो है डिले होंगी। सो माता रानी कह रही है किसी चीज़ से घबराना मत, बस मेरा सहारा मांग लेना, मेरे स्ट्रेंथ मांगना, मैं आपको हर वे में सपोर्ट करूँगी। सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। अब मैं आपके लिए कार्ड्स की एनर्जी से चेक करूँगी कि आपके लिए क्या रिवील होने वाला है। सो ग्रुप 2 आपके लिए मैसेजेस हैं सरप्राइज, सिक्योरिटी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फादर्स लव, रिकंसिडर। सो सरप्राइज, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी सरप्राइजेस देने वाला है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। सो येस, बी रेडी फॉर दिस सरप्राइज। सिक्योरिटी, एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना,
खुद के साथ, अपने घर में, अपने लव्ड वंस के साथ वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको फील होने वाली है। शायद आप बहुत टाइम से अपने घर से दूर रह रहे हैं, तो आपको अपने घर ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी से आप कनेक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी आपकी जॉब में आती हुई नज़र आ रही है। मे बी अभी आप एक इंटर्न थे, तो अब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे कि जहां आपकी परमानेंट पोजीशन हो जाएगी। सो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसमें आना, बैंक बैलेंस में सिक्योरिटी की फीलिंग आना कि हाँ, मेरी सेविंग्स इनफ हैं अभी के लिए, अभी मेरे लिए अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास एक वो बैंक बैलेंस है, वो मनी है यूज़ करने के लिए। समवेयर उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को आप फील करने वाले हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को लेकर आपका टारगेट रहा है, आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई ना कोई नोन इंसान, चाहे वो आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी ऐसा है, वो आपको इसमें हेल्प कर सकता है आपके उस गोल को, उस टारगेट को, उस ड्रीम को अचीव करने में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने स्किल्स को बहुत पॉलिश किया, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, एंड समवेयर उसके अचीवमेंट्स, उसकी सक्सेस अब आप देखने वाले हैं। सो एक्सपेंशन की एनर्जी हो सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट आना, ज़्यादा बिजनेस आना आपके पास, आपका ज़्यादा डिमांड में रहना, एनीथिंग ऑफ दिस टाइप। फादर्स लव, तो जब मैंने आपको यहाँ बोला था कि आपने शायद कुछ लॉस हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने रिसेंटली अपने फादर को खोया हो, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड समवेयर वो लॉस से निकलना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो फादर्स लव के साथ ये मैसेज भी ये कार्ड देता है कि आपके फादर जहाँ भी हैं, वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको स्माइल करता हुआ देखना चाहते हैं। जब वो इस धरती पे थे, तब भी वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि आप स्माइल करें, आप हर उस खुशी को वो आपको दे सकें, और अभी भी वो आपके लिए वो ही कर रहे हैं, वो ही ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं। आपको बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखनी है, इस चीज़ को समझना है कि अगर वो चले गए हैं, सिर्फ फिज़िकली गए हैं, बट हमेशा मेरी यादों में है, मेरी स्ट्रेंथ में है, उनकी गाइडेंस मेरे साथ है, उनकी अपब्रिंगिंग के जो प्रिंसिपल्स थे, डिसिप्लिन था मेरी लाइफ में, वो हमेशा मेरे साथ है। और कुछ लोगों के लिए वो अपने फादर के इस लॉस्ट लव को रिकग्नाइज कर पाएंगे। आप में से हो सकता है आप अपने फादर से ज़्यादा अभी क्लोज़ नहीं हैं, या किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी ऐसा है, उस चीज़ को भी आप समझ पाएंगे कि नहीं, ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये मेरी कहीं ना कहीं ये गलती थी कि मैंने अपने फादर को समझने में देरी करी, या मैं उन्हें सही तरीके से समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया। सो वो बॉन्ड मुझे दोबारा रिकनेक्ट होता हुआ और एक नई बिगनिंग से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, रिकंसिडर। कोई डिसीजन आपने लिया है, उसको रिकंसिडर कीजिए। कोई एक्शन आप लेना चाह रहे हैं, उसको रिकंसिडर कीजिए। किसी रिलेशनशिप में हैं और उसको लेके आगे फर्दर सोच रहे हैं, तो एंजल्स अभी कह रहे हैं कि थोड़ा रिकंसिडर कीजिए। चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिज का सोच रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को एक बारी और सोच के समझ के उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लीजिएगा। तो कोई भी डिसीजन एकदम से मत लीजिएगा, डिसीजंस को थोड़ा रिकंसिडर कीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।